प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के 5 भागों में स्वरों का अध्ययन हो चुका है। आज से हम व्यंजन की शुरुआत कर रहे हैं और व्यंजन वर्ण क से संबंधित 115 उदाहरणों की चर्चा करेंगे। यदि पूर्व के भाग आपने न देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर टच कर उसे देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। शरीर की संपूर्ण हड्डियों का ढांचा कंकाल, कंकड़ों से भरा हुआ कंकड़ीला, जो कांटों से व्याप्त हो कंटकाकीर्ण, कंठ और ओष्ठ की सहायता से उच्चरित होने वाला कंठोष्ठ, कंठ से संबंधित कंठ, लताओं आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज, एक संतान को जन्म देने के बाद वंध्या हो जाने वाली स्त्री काकवंध्या, वह जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़, वह स्त्री जिसकी वाणी कठोर हो कर्कशा, वह जिसकी ख्यात बुरे कार्यों के लिए हो कुख्यात, वह वस्तु जिसमें विद्युत या ताप आदि का संचार न हो कुचालक, किसी के द्वारा तिरछी चितवन से देखना कटाक्ष, अपने घर में लगाए गए छोटे छोटे उद्योग कुटीर उद्योग, कड़वी बात बोलने वाला कटुवादी या कटुभाषी, किसी के द्वारा कही गई कड़वी बात कटूक्ति, जो कूटनीति का ज्ञाता हो कूटनीतिज्ञ, काठ की बनी हुई गुड़िया कठपुतली, जो कानों को कट प्रतीत हो कर्णकट, जो किया जाना चाहिए कर्तव्य, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने वाला कर्तव्यपरायण, कार्य को करने वाला कर्ता, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्तिशेष, जिसे अपने अपना कार्य कर लिया हो कृतकार्य, करने योग्य कार्यों को जिसने कर लिया हो कृतकृत्य, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो किसी की कृपा से संतुष्ट हो कृतार्थ, अविचार द्वारा किसी प्रयोजन हेतु उत्पन्न की गई योगिनी कृत्या, कुंती का पुत्र कौंतेय, वह जिसे खरीदा गया हो क्रीत, किसी वस्तु को खरीदने वाला क्रेता, जो कहा जा चुका है कथित, जो कहने योग्य हो कथनीय, जिसे कहा जाना हो कथ्य, 10 से 13 वर्ष के बीच की कुमारी बालिका कन्या, आयु और पद आदि की दृष्टि से जो छोटा हो कनिष्ठ, जिसकी एक आंख नष्ट हो गई हो काना, केंद्र से संबंधित केंद्रीय, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिमुख, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला केंद्रापसारी, सौदाह के समय खोपड़ी फोड़ने का कार्य कपाल क्रिया, कपाल लेकर भीख मांगने वाला कपाली, वह बात जो कल्पना पर आधारित हो कपोल कल्पना, वह तांत्रिक जो हाथ में कपाल अर्थात खोपड़ी लिए रहता है कापालिक, वह भवन जहाँ रूठे हुए लोग ठहरते हैं कोप भवन, जिसका ज्ञान अपने आसपास तक ही सीमित हो कूपमंडूक, बुरी बुद्धि वाला कुबुद्धि, धन के देवता कुबेर, कमल के समान सुंदर नयनों वाला कमल नयन, कमल के आसन पर बैठने वाला कमलासन या कमल का आसन कमलासन, कर्मठतापूर्वक कार्य करने वाला कर्मठ, कर्म में निष्ठा रखने वाला कर्मनिष्ठ, पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का फल कर्म विपाक, विघ्न बाधाओं से न घबराकर कर्तव्य पर अडिग रहने वाला कर्मवीर, वे इंद्रियां जिनसे कर्म किया जाता है कर्मेंद्रिय, काम के आवेग से जिसे अच्छा बुरा न सूझता हो कामांध, जो काम से जी चुराता हो कामचोर, काम के आवेग से जो अत्यंत व्याकुल हो कामातुर, काम की इच्छा को दीप्त करने वाला कामोद्दीपक, कीड़ों से उत्पन्न होने वाला कृमिज, वह लड़का जिसका विवाह न हुआ हो कुमार, वह लड़की जिसका विवाह न हुआ हो कुमारी, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी या कुमार्गगामी, कोमल अंगों वाली स्त्री कोमलांगी, वह जो अपने क्रम के अनुसार आया हो क्रमागत, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, शरीर का नया हो जाना कायाकल्प, काया के माध्यम से होने वाला कायिक, कार्य को करने वाला कार्यकर्ता, किसी विशेष कार्य के लिए बनी समिति कार्यकारिणी, निर्माण संबंधी कार्य करने का स्थान कार्यशाला, लैखिक कार्य करने का स्थल कार्यालय, वह कार्य जो किया जा रहा हो क्रियमाण, जो करने योग्य हो करणीय, जो करोड़ों का स्वामी हो करोड़पति,
किसी कार्यालय के कर्मचारियों से संबंधित कारणिक, जिसे देख या सुनकर मन में करुणा उत्पन्न हो, कारुणिक। राजा कुर से उत्पन्न उनके वंशधर कौरव, जो कला जानता हो, कलाकार या कलाविद। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना, कलाकृति। वह युग जिसमें कलह की प्रधानता हो, कलियुग। जो फूल अभी पूर्ण विकसित न हुआ हो, कली। पुराणों के अनुसार श्री विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। ब्रह्मा का एक दिन, कल्प। कुसंगत के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष, कलंक। जिसे कलंक लगा हो, कलंकी। जो बात कल्पना पर आधारित हो, काल्पनिक। किसी बंदीगृह की छोटी अंधकारपूर्ण कोठरी, काल कोठरी। जिसका समय बीत गया हो, कालातीत। अनुचित कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। अपने ही कुल को भूनने वाला, कुलांगार। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। वह पर्वत जिस पर भगवान शिव का निवास माना जाता है, कैलाश पर्वत। जो पुरुषत्व से रहित हो, क्लीब। युद्ध के समय योद्धाओं द्वारा पहना जाने वाला लोहे का आवरण, कवच। कविता करने वाली स्त्री, कवयित्री। कविता करने वाला पुरुष, कवि। कांवर लेकर चलने वाला, कांवरिया। वह बात जो लोगों के कथन के आधार पर प्रचलित हो, किंवदंती। वह पत्थर जिस पर कसकर सोने चांदी की परख की जाती है, कसौटी। जो बर्तन बेचने का कार्य करता हो, कसेरा। हिरण की नाभि में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ, कस्तूरी। बुरी संगत, कुसंग। बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी। जो कृषि कार्य करता है, कृषक। वह विज्ञान जिसमें कृषि संबंधी बातों की विवेचना हो, कृषि विज्ञान। चांद्रमास का वह पक्ष जिसमें रात में पहले अंधेरा और बाद में प्रकाश होता है, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, कृष्णाभिसारिका। केसों को संवार कर चोटी बांधना, केश विन्यास। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान तीव्र हो, कुशाग्र बुद्धि। कौशल देश की राजा दशरथ की पत्नी, कौशल्या। जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न न हो बल्कि किसी के द्वारा निर्मित हो, कृत्रिम। क्रीड़ा के लिए प्रयुक्त उद्यान, क्रीड़ा कानन। वह गृह जिसका उपयोग विविध क्रीड़ाओं के लिए होता हो, क्रीड़ा गृह। अमावस्या की रात, कुहू। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।